नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए हिंदी कंपलसरी का जो मॉडल पेपर है उसकी अपडेट लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं, इसलिए वीडियो पूरा ध्यान से सुने ताकि सभी बातें आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए, बोर्ड के द्वारा बार बार आपके जो मॉडल पेपर है उसमें संशोधन किया जा रहा है। जब सिलेबस संशोधित होकर आया था तो उस पाठ्यक्रम के अंदर भी सेकेंड बार में संशोधित होकर आपका पाठ्यक्रम आया था। इसी तरह आपका जो मॉडल पेपर है वो फिर से संशोधित होकर आया है। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था तो वहां पर मैंने सभी पार्ट के बारे में आप लोगों को समझाया था कि जैसे हमारे 5 पार्ट हैं, यानी अपठित बोध, फिर हमारी व्यावहारिक रचना यानी कि व्यावहारिक व्याकरण एवं रचना है, सृजन बुक है, पीयूष प्रवाह बुक है और संवाद सेतु। ये जो 5 यूनिट हैं और इनके सभी के नंबर मैंने बताए थे कि पहले जो सृजन बुक थी वो 32 नंबर की थी, लेकिन जो अभी मॉडल पेपर इससे पहले आया था उसके अंदर उसमें 35 नंबर के सवाल दे रखे थे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट मॉडल पेपर आया है उसमें 33 नंबर के सवाल उसके अंदर आए हैं, यानी 32 नंबर की जगह 33 नंबर हो गए। यानी इस पेपर को ढंग से समझने की कोशिश करें बच्चों। जो संशोधन हुआ है उसकी एक एक बातें आप लोग जानने की कोशिश करें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का ये क्लियर कर देता हूं कि जो सृजन बुक है उसमें केवल 10 चैप्टर आप लोगों को तैयार करने हैं, और 10 चैप्टर कौन कौन से हैं वो आप लोगों की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका फॉर्मेट मैंने आपको बना के दिया है वो 10 के 10 चैप्टर वही है, यानी पद भाग के अंदर 5 चैप्टर और गद भाग के अंदर 5 चैप्टर। और कुछ विद्यार्थी बार बार ये सवाल पूछते हैं कि सर सृजन बुक में से जो संतवाणी चैप्टर है वो हटा है या नहीं हटाया, तो मैं उनको बता देता हूं कि जो सृजन बुक है उसके अंदर से संतवाणी चैप्टर हटा दिया गया है। आप लोग सृजन बुक का जो पद भाग है उसके अंदर से जो शुरू करने वाला है, यानी जो सूरदास जी हैं, रहीमदास जी हैं, और उसके बाद में कवि बिहारी जी, कवि भूषण और उषा कविता यानी शमशेर बहादुर सिंह। और इसी तरह जब अगर गद की बात करते हैं तो गद के अंदर आप लोगों को भय नामक चैप्टर, बाजार दर्शन, ठेले पर हिमालय, तौलिए और ममता, ये 10 चैप्टर आप लोगों को तैयार करना है। साथ ही एक क्वेश्चन बार बार में ये पूछते हो कि सर कवि और लेखक परिचय में से ऑप्शन में आएंगे। बिल्कुल, कवि और लेखक परिचय में ऑप्शन में मिलेंगे, तो कोई से भी 5 कवि या 5 लेखक का परिचय आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। या तो लेखक का याद कर लीजिए या फिर कवि का याद कर लीजिए। पीयूष प्रवाह में कभी भी लेखक परिचय और व्याख्या नहीं आती है, इसलिए आप लोग इस चीज का भ्रम अपने मन में ना रखें। तो अभी जो लेटेस्ट मॉडल पेपर आया है उसकी एक एक बात मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और जो विद्यार्थी इस चैनल से नए जुड़े हैं और जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, यहां मेरे सामने ये मॉडल पेपर है जिसका प्रिंट मैंने निकलाया है और इसमें लिखी हुई एक एक बात बता देने वाला हूं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो आपके मॉडल पेपर में 28 प्रश्न आएंगे ये तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है वो है अपठित बोध का। कौन सा है? अपठित बोध का। तो ये जो अपठित बोध है, तो पिछला जो मॉडल पेपर आया था उसके अंदर गद्यांश और पद्यांश दोनों दे रखे थे, लेकिन जब हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ था तो उसके अंदर ये कहा गया था कि पद्यांश नहीं आएगा, ओनली गद आएगा। तो देखिए, ये अपठित गद और पद दोनों मिलकर टोटल 8 नंबर के थे। तो पहले भी ये 8 नंबर के थे, अब ये 8 नंबर में केवल और केवल क्या आने वाला है? गद्यांश आएगा, यानी कि पद्यांश आपका नहीं आएगा। बिल्कुल क्लियर होगी ये चीजें। और जो गद्यांश होगा इसी के अंदर से एक एक नंबर के 8 सवाल आने वाले हैं, यानी कि कुल मिलाकर 8 नंबर का ये गद्यांश होगा। अगर ये गद्यांश कर लेंगे तो इसमें 8 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो 8 नंबर के अंदर गद्यांश आएगा। दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है व्यावहारिक जो व्याकरण एवं रचना। दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है? व्यावहारिक व्याकरण एवं रचना। तो ये व्यावहारिक व्याकरण एवं रचना जो पहले थी यानी कि 16 नंबर में आती थी, लेकिन अब ये जो लेटेस्ट मॉडल पेपर आया है इसके अंदर इसमें 15 नंबर के सवाल हैं। कितने नंबर के सवाल हैं? 15 नंबर के सवाल हैं। अब 15 नंबर के अंदर देखिए कैसे कैसे ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, यानी कि 2 नंबर के अलंकार हैं, 2 नंबर के भाषा व्याकरण लिपि है, 2 नंबर की पारिभाषिक शब्दावली है। लेकिन जो पत्र आपका आ रहा है बच्चों, पहले जो मॉडल पेपर था उसमें 2 नंबर का दिखा रखा था, लेकिन
लेकिन अब ध्यान रखिएगा जो पत्र है वो 4 नंबर का आने वाला है। पत्र कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा। साथ ही जो निबंध है, पहले 4 नंबर का दिखा रखा था मॉडल पेपर में, लेकिन अब जो निबंध आया है वो कितने नंबर में है? 5 नंबर में। तो कुल मिलाकर ये ध्यान रखिएगा 5 नंबर का आपका निबंध हो गया और 4 नंबर का पत्र हो गया, 2 नंबर के अलंकार और 2 नंबर के पारिभाषिक शब्दावली, 2 नंबर की भाषा व्याकरण लिपि। टोटल मिलाकर ये सारे नंबर जो होते हैं 15 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 15 नंबर होते हैं। तो ये पोर्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं बच्चों, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, कौन सी है? सृजन बुक है। तो ये जो सृजन बुक है इसके लिए 32 नंबर निर्धारित कर रखे हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट ये जो मॉडल पेपर है इसमें ये 33 नंबर के सवाल हैं। अब ये 33 नंबर के सवाल कैसे हैं बच्चों? तो इसमें देखिएगा सबसे पहले तो 5-5 नंबर की तो 2 व्याख्या हो गई, 5-5 नंबर की 2 व्याख्या होगी, यानी कि 10 नंबर तो व्याख्या के हो गए। ठीक है, 5-5 नंबर के 2 बड़े सवाल हो गए, यानी निबंधात्मक प्रश्न हो गए। एक गद्य में आता है और एक पद में आता है, तो 10 नंबर इनके हो गए। क्या हो गए इनके? साथ ही जो 2-2 नंबर के सवाल हैं, वो 2-2 नंबर के जो सवाल हैं वो कितने हैं? 4 हैं, यानी 4 दूनी 8 नंबर हो गए उसके। कितने नंबर हो गए? 8 नंबर हो गए, यानी कि 2 नंबर के सवाल कितने आ रहे हैं? 4। तो टोटल कितने हो गए? ये 8 नंबर हो गए। साथ ही इसके अंदर एक जीवन परिचय आता है, कवि या लेखक का जो जीवन परिचय आने वाला है वो भी इसके अंदर बता दिया गया है कि वो 4 नंबर का आने वाला है। तो 4 नंबर का क्या हो गया? आपका परिचय हो गया। कितने नंबर का हो गया? परिचय हो गया। तो कुल मिलाकर कितने हो गए ये? 10 और 10 20, 20 और 12 32 नंबर हो गए। और 1 नंबर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहा है। 1 नंबर का जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंदर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये 33 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए? 33 नंबर हो गए। फिर सेकंड जो बुक है आपकी पाठ्य पुस्तक, जिसके बारे में हम लोग बात करें, क्या नाम है? पीयूष प्रवाह। तो ये जो पीयूष प्रवाह है, इस पीयूष प्रवाह के लिए 12 अंक निर्धारित हैं और ये 12 नंबर ही इसके लिए हैं इस समय। अब 12 नंबर कैसे हैं? 12 नंबर के बजाय अब इसको 11 नंबर के लिए अपन सोच सकते हैं। किस तरीके? 12 नंबर ही इसके अंदर, यानी कि 5 नंबर की जो है जो बड़ा क्वेश्चन आएगा, निबंधात्मक प्रश्न आएगा जो 5 नंबर का होगा, और जो 2 क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के आएंगे। 5 और 2 कितने होते हैं? 5 और 4 कितने हो गए? 9 नंबर हो गए। और 9 नंबर और 2 प्रश्न जो हैं वो आपके 1-1 लाइन के आएंगे, जो रिक्त स्थान आएंगे, रिक्त स्थान के रूप में 1-1 नंबर आएंगे। तो 9 और 2 11 और 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंदर आ रहा है, तो टोटल 12 नंबर। तो पीयूष प्रवाह जो 12 नंबर की थी, तो 12 नंबर के ही सवाल आप लोगों के मिलने वाले हैं। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर है वो है संवाद सेतु। क्या चीज़ है वो? संवाद सेतु। तो संवाद सेतु के लिए 12 नंबर निर्धारित हैं और 12 नंबर के ही प्रश्न इसमें आए हैं। तो ये जो परिवर्तन हुआ है सिर्फ इतना सा हुआ है कि ये 32 की जगह 33 हो गया है और 16 की जगह ये 15 आ गए हैं। तो कुल मिलाकर एक बार ध्यान से वापिस से समझने की कोशिश करें कि आपका ये जो मॉडल पेपर है इसके अंदर टोटल 28 नंबर के, यानी 28 प्रश्न आएंगे आप लोगों के, और जो 28 प्रश्न आएंगे उसके अंदर 1 नंबर का जो सवाल आएगा, यानी फर्स्ट नंबर का जो सवाल होगा उसमें 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। और उसके बाद में देखिए 2 नंबर से लेके और 9 नंबर तक की प्रश्न संख्या, यानी कि गद्यांश की आएंगे। एक गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश के अंदर आप लोगों को 8 प्रश्न दिए जाएंगे और 8 प्रश्न के 1-1 नंबर के सवाल होंगे। और 10वां और 11वां जो प्रश्न होगा, 10वां और 11वां जो प्रश्न होगा वो रिक्त स्थान के लिए आएगा और वो पीयूष प्रवाह का होगा। किसका होगा बच्चों? पीयूष प्रवाह का होगा, रिक्त स्थान के रूप में। तो अभी देखिए यहां पर ये दिया गया है कि राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे, यानी कि कमर अकड़ गई है। तो ये रिक्त स्थान के रूप में आएगा। हार्वर्ड विलियम की जो पुस्तक है उत्तम आहार नीति, जो पुस्तक है वो हार्वर्ड विलियम की पुस्तक है। ठीक है, तो इस तरह से रिक्त स्थान के बारे में यहाँ पर दिया गया है। साथ ही जो 2-2 नंबर के सवाल हैं 12 से लेकर के और 18 नंबर तक के 2-2 नंबर सवाल हैं, और उसके अंदर जो 4 सवाल हैं वो तो सृजन बुक में से हैं और जो 2 सवाल हैं वो पीयूष प्रवाह के हैं। 1 सवाल जो है संवाद सेतु का है। और इसी तरीके से हम बात करें खंड 6 के बारे में, तो यहाँ पर देखिएगा 4-4 नंबर के 3 सवाल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 4-4 नंबर के 4 सवाल हो गए। यहाँ पर टोटल 16 नंबर होते हैं। तो इसी तरह से ये पूरा जो पेपर है वो 5 खंडों में विभाजित है
है और पांचों खंडों को मैं यहाँ पर आपके सामने समझा देता हूँ कि कौन से खंड में से कितने कितने प्रश्न आने वाले हैं, और इसी की तैयारी को ध्यान में रखकर आप लोग अपना अध्ययन करेंगे। अब ये जो मॉडल पेपर है इसको आप पूरी तरीके से समझ जाइएगा और इसी को अंतिम निर्णय मानते हुए ध्यान रखेंगे। तो जो खंड ए है आप लोगों का, उसके अंदर 1 नंबर प्रश्न जिसके अंदर 1 से और 10 तक क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। और इसी के अंदर अगर हम बात करें तो 2 से लेकर के और 11 तक, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल अगर हम बात करें तो 20 प्रश्न हो गए। टोटल कितने हो गए, 20 प्रश्न हो गए, और ये 20 नंबर के लिए हो गए। कितने नंबर के हो गए, 20 नंबर के। ये सारे प्रश्न जो हैं 1-1 नंबर के आएंगे। ये खंड क्या है आप लोगों का, ए है। और खंड बै के अंदर अगर हम बात करें तो खंड बै के अंदर 12 नंबर से लेकर, यानी 12 से लेकर 18 तक, और टोटल 7 प्रश्न होंगे इसके अंदर। और 7 प्रश्न जो होंगे ये 2-2 नंबर के होंगे, तो 7 दूनी 14 नंबर के सवाल हो गए। और 19 से लेकर के और 22 तक, 19 से लेकर और 22 तक ये 4 प्रश्न हैं, और चारों प्रश्न 4-4 नंबर के हैं, और टोटल 16 नंबर के हो गए। ये खंड स है। ये कौन सा है, खंड स है। और उसके बाद में खंड, अगर स के बाद में द की बात करें तो यहाँ पर देखिए 23 नंबर से लेकर और 24 नंबर, ये 2 प्रश्न हैं। ये 5-5 नंबर के 2 प्रश्न हो गए, टोटल 10 नंबर की। ये दोनों व्याख्याएं हैं आप लोगों की, एक गद्य से और एक पद से आएगी। और फिर उसके बाद में खंड य, यानी कि 5वां खंड हो गया ई। इसके अंदर 25 से लेकर के और 28 नंबर तक टोटल 4 प्रश्न हैं, और सभी के सभी 5-5 नंबर के हैं। ये टोटल 20 नंबर हो जाते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा बच्चों, ये सारे मॉडल पेपर के अंदर जितने भी सवाल दिए गए हैं वो ज़रूर ध्यान रखेंगे। किसी तरह का कंफ्यूज आप लोगों को अपने माइंड में क्रिएट नहीं करना है। और जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको अगर आप दिल से देंगे, 58 दिन की जो परीक्षा आप लोगों की ली जा रही है, अगर आप उसको दिल से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो परिणाम है राजस्थान के अंदर बहुत बेहतरीन परिणाम आप लोगों का होने वाला है। आप लोग जिस तैयारी को इस तरीके से कीजिएगा, मान लीजिए आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम का पेपर मान करके और अपनी तैयारी रखें। कुछ बच्चे जो हैं बहुत शानदार तरीके से लिख रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं अपनी बातों को, और बहुत अच्छे से उसका प्रेजेंटेशन भी तैयार कर रहे हैं, प्रस्तुतिकरण बहुत बढ़िया रख रहे हैं, अशुद्धियां कम से कम रखी जाएं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी तैयारियों को करते रहें, सुचारू रूप से चलती रहें। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी आप लोगों के लिए, मैं निश्चित तौर पर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। जुड़े रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए और अपना नाम रोशन करते रहिए। मिलते हैं सुबह की लाइव क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।